हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज हम जो ईयरली स्कीम का पेपर है 2024 का, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं एनईपी स्कीम के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 2023 का ईयरली स्कीम का पेपर देखा था, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कैलकुलस का पार्ट होता है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। तो यहाँ से कुछ पार्ट यानी कि 40% पार्ट आपका यहाँ से होगा और 60% पार्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, जो कि ईयरली स्कीम में दो पेपर होते थे पहले। ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये, तो जो पार्ट ए का क्वेश्चन है ये सारे आपके कैलकुलस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, दिया गया अवकल समीकरण ये दे रखा है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये तो चरों का पृथक्करण हो जाएगा, तो ये एक्स डी वाई इक्वल टू हो गया y dx, और डी वाई के साथ y रखेंगे तो डी वाई अपॉन वाई, और डी एक्स के साथ x रखेंगे। तो एक तरीके से यहाँ से x इसमें डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से y इसके डिवाइड में चला जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो 1/y का हो जाएगा log y, 1/x का हो जाएगा log x, प्लस कांस्टेंट रखेंगे log c। तो यहाँ से हो गया log y इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका log m प्लस log n, ये आपका बराबर होता है log m इंटू n। तो ये हो जाएगा cx, log से log हट जाएगा, आपका एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो y इक्वल टू सी एक्स आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रेखिक अवकल समीकरण है उसका हमें मानक रूप लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं सॉरी। तो जो रेखिक अवकल समीकरण होती है, रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप निम्न प्रकार होता है। क्या होता है आपका रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, जहाँ पी एक्स तथा क्यू एक्स जो है एक्स के फलन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लेरेट्स इक्वेशन, कि क्लेरेट का क्या समीकरण होता है। तो क्लोरेट इक्वेशन क्या होती है, क्लोरेट समीकरण। ठीक है, तो अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p जो है क्लोरेट अवकल समीकरण, क्लोरेट अवकल समीकरण कहलाती है, जिसका व्यापक हल y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी से दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये जो इक्वेशन होती है इसे क्लेरेट इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर p क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सोल्व करना है ये अवकल समीकरण डी क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है आपका, दिया गया अवकल समीकरण डी क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसका हम निकालेंगे सहायक समीकरण। तो समीकरण एक का सहायक समीकरण, डी की जगह क्या रख देंगे m, तो m क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो m क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 8। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, तो पहले इसका फैक्टर करेंगे। काम करते हैं, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, m क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0, एक फैक्टर हो जाएगा m माइनस 2, एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस
टू, 4m प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और एक वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरा m क्या होगा, -1 प्लस माइनस 4 माइनस 16 कितना होता है, -12। -12 का रूट कितना होगा, क्योंकि 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2√3, तो आयोटा √3, ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा आपका, पूरक फलन CF हो जाएगा C1, 2 के लिए लिखेंगे e⁻²x प्लस इसके लिए लिखेंगे तो e⁻−x, और ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा, तो C2 cos √3x प्लस C3 sin √3x। ये अतः समीकरण 1 का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन यही आ जाएगा जो CF है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस दिस, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। ऑलराइट, तो जब भी आपका राइट हैंड साइड 0 हो तो केवल हम CF निकालते हैं, वहीं आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आता है आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी के ये कैलकुलस के क्वेश्चन हैं, ये ऑलरेडी मैंने सिलेबस में कवर कर रखे हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 से। तो यूनिट नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो ये देखते हैं हम। तो ये अवकल समीकरण आपको दे रखा है, sin x dy/dx प्लस 3y इक्वल टू cos x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, या इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखिक अवकल समीकरण। साइन एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं, तो 3/sin x y इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx प्लस 3 cosec x 1/sin cosec होता है इंटू y, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x। इक्वेशन नंबर 1, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए समाकलन गुणक इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e⁻, इंटीग्रेशन जो y का गुणांक होता है 3 cosec x dx। तो ये हो जाएगा e⁻3 को बाहर रख लिया, cosec x का समाकलन होता है log tan x/2। ठीक है, अब ये जो 3 है log के आगे वो पावर में चला जाएगा, तो e⁻log tan क्यूब x/2, ई और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, tan क्यूब x/2। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है। अतः जो समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 1 का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF, तो tan क्यूब x/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में फंक्शन था आपका cot x, तो cot x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट dx प्लस कॉन्स्टेंट c। राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या था आपका, cot x। अब हमारा जो मेन एम है वो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। पहले तो हम इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे, तो cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन x इंटू tan क्यूब x/2 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब मैं cos x को लिखूँगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि सारे के सारे आपके ये जो tan दे रखा है आपको हाफ एंगल x/2 में दे रखा है, तो साइन और cos को भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। काम करते हैं, एक tan को मैं लिख लेता हूँ sin x/2 अपॉन cos x/2,
और बाकी का जो 10 है उसको स्क्वायर में इस प्रकार से लिख लेता हूँ। उससे क्या होगा कि जो साइन है वो साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलराइट, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस 2 कोस स्क्वायर से 1/2 लिख दिया इसको, तो मैंने कोस स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ मैं एक प्रतिस्थापन मानता हूँ, माना 10 एक्स बाई टू इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/2 सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर को वापस क्या लिख दूंगा टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/2 डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अतः जो समाकलन है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 तो चल रहा है, तो 2 नाम दे देता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, वाई 10 क्यूब एक्स बाई टू। अतः समीकरण 1 से तो वाई 10 क्यूब एक्स बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स जो है वो हो जाएगा डी टी अपॉन दिस, और 10 एक्स की जगह रख देंगे टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। प्लस सी हमने नहीं लिखा है, प्लस सी कर देते हैं। अब इसमें से मैं टी स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देते हैं इसको। यहाँ पे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी पहले लिखो बस थोड़ा सही लगेगा ये। अब इसमें से मैं माइनस को इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा एक तरीके से टी स्क्वायर माइनस 1, एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस सी। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1, और हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज किया है, तो माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका समाकलन हो गया माइनस टी क्यूब अपॉन सी प्लस 2। एक काम करते हैं, इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी प्लस सी। तो माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2, इसका समाकलन करेंगे तो t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो -1/3, t की जगह क्या था tan x/2, तो t की जगह रख देंगे tan x/2, tan इनवर्स tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से y इंटू tan क्यूब x/2 हो गया -1/3 tan क्यूब x/2 प्लस 2 tan x/2। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा x/2, और x/2 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा -x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन।
जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 + x tan y 1 + x e⁻x sec y। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण ये है dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 + x tan y = 1 + x e⁻x sec y। इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, sec y से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/sec y dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 + x tan y अपॉन sec y = 1 + x e⁻x। 1/sec y क्या हो जाएगा, cos y dy बाई डी एक्स 1/1 + x, ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y, tan को लिख दिया, और sec y हो जाएगा cos y = 1 + x e⁻x। बस सिंपल हमने जो गिवन इक्वेशन था उसको थोड़ा सा सही से लिखा है। ये हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, sin y = 1 + e⁻x। तो ये एक तरीके से आपका बर्नौली समीकरण है, यानी कि इस अवकल समीकरण को हम रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए एक प्रतिस्थापन यूज करेंगे। तो माना साइन ऑफ फाई को हम मान लेंगे v, तो साइन ऑफ फाई को भी मानेंगे तो अवकलन करेंगे कोस वाई, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो समीकरण एक से हमें क्या मिल जाएगा, कोस वाई dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, dv बाई डी एक्स माइनस 1/1 + x, और साइन y की जगह रख देंगे v। बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इक्वेशन नंबर्स को मान लेते हैं 2। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि रेखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणक क्या होगा, समाकलन गुणक दैट इज IF होगा e⁻, जो v का गुणांक है, v का गुणांक है -1 + x, इसका समाकलन कर देंगे तो e⁻−1 + x का हो जाएगा log 1 + x, और ये हो जाएगा 1/1 + x। अतः समीकरण 2 का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि है 1/x इक्वल टू q फंक्शन है आपका e⁻x इंटू 1 + x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि है 1/1 + x dx प्लस आपका कांस्टेंट c, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, केवल बचेगा e⁻x, और e⁻x का समाकलन e⁻x। तो ये हो जाएगा v/1 + x, v की वैल्यू रख देंगे, v क्या था आपका साइन ऑफ y, तो साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 + x, ये हो जाएगा 1 + x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन y हो गया e⁻x + c मल्टीप्लाई बाई 1 + x, जो कि आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट व्यापक हल, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये आपका अवकल समीकरण है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये एक प्रथम कोटि और उच्च घात का अवकल समीकरण है। तो आपको अवकल समीकरण जो दे रखा है उसको देखते हैं। दिया गया अवकल समीकरण x² p² - 2xy p + 2y² - x² = 0। तो ये इक्वेशन जो है p में सॉल्वेबल है, जो कि p में हल की जा सकती है। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी p में, तो p = हो जाएगा माइनस b कितना है 2xy ± स्क्वायर रूट
बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। ये कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2xy प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2xy का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। तो यहाँ से 4x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही 4x स्क्वायर को कॉमन लेंगे रूट के बाहर क्या आएगा 2x, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। 2x से डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका p, और p को हम क्या लिख सकते हैं dy बाई dx। अब ये जो इक्वेशन है आपकी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है। तो समीकरण 2 एक समघात अवकल समीकरण है। तो समघात अवकल समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं y अपॉन एक्स को v मान लेंगे। तो यहाँ से y हो जाएगा v इंटू एक्स, अवकलन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स, v को कांस्टेंट रखेंगे x का 1, x को कांस्टेंट रखेंगे v का dv अपॉन dx। अतः समीकरण नंबर 2 से dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे v प्लस एक्स, dv बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स की जगह रख देंगे v प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, वाई की जगह क्या रख देंगे v एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। v से v कैंसिल हो जाएगा तो x dv अपॉन dx हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो x अपॉन एक्स हो गया रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया x से x। तो एक तरीके से पहले लिख लेते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। चरों का पृथक्करण कर लेंगे, dv के नीचे v रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस dx अपॉन एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स वी, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स। कांस्टेंट रखना है तो हम प्लस माइनस लॉग सी इसमें कांस्टेंट रख देंगे। तो एक तरीके से साइन इनवर्स वी हो जाएगा प्लस माइनस लॉग सी एक्स। ठीक है, तो अब v की जगह वैल्यू रख देंगे तो साइन इनवर्स v की जगह y अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लॉग सी एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो दी गई अवकल समीकरण ये दे रखा है आपको एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10x प्लस 10 बाई एक्स। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर, या एक सेकेंड रुकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10 अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो ये एक आपकी कोसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे, z इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ से x आ जाएगा e टू द पावर z। तो समीकरण 1 से क्या होगा, जो एक्स क्यूब डी क्यूब है उसकी जगह हो जाएगा डी डैश माइनस 1
डी डैश माइनस टू। फिर उसके बाद में क्या है, 2x², तो 2 तो आएगा, x² की जगह हो जाएगा डी डैश माइनस 1, और फिर +2, और फिर आपका y इक्वल टू 10x की जगह e⁻z और 10x की जगह e⁻z, जहाँ डी डैश आपका क्या है, d/dz। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 प्लस 2 डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 e⁻z प्लस 10 e⁻−z। और मल्टीप्लाई करते हैं तो डी डैश का क्यूब माइनस 2 डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 e⁻z प्लस 10 e⁻−z। अब सबको सही से लिख लेते हैं। डी डैश क्यूब, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस डी डैश स्क्वायर। 2 डी डैश से 2 डी डैश कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 e⁻z प्लस 10 e⁻−z। ऑल राइट, तो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, माइनस 2 डी डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे सब कुछ। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे। ओके, तो समीकरण 1 के लिए, 2 के लिए पहले लिखते हैं सहायक समीकरण। तो ये हो जाएगा डी डैश की जगह रख देंगे m, तो m³ माइनस m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले m की एक वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपका ये सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं m की जगह -1 रखूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा +1। तो m की जगह -1 रखने का मतलब m+1 इसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हम निकालते हैं, तो m³ माइनस m² प्लस 2 में m+1 से डिवाइड करते हैं, तो m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m³ प्लस m²। माइनस करेंगे तो -2m² प्लस 2, ये हो जाएगा -2m, तो -2m² माइनस 2m। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2m प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा +2, तो m² माइनस 2m प्लस 2, m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो m इक्वल टू -1 रहेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे तो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m की वैल्यू एक -1 हो गई, एक हो गई 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 कितना होगा, -4 का रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से m की वैल्यू हो गई -1 और दूसरी वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस आयोटा। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, CF बराबर, पहले -1 के लिए लिखेंगे C1 e⁻−z प्लस अल्फ़ा कितना है, 1 है, तो e⁻z, और आयोटा के लिए लिखेंगे C2 से स्टार्ट करेंगे, C2 cos z प्लस C3 sin z। अब z की जगह रख देंगे जो हमने वैल्यू मानी है, तो z इक्वल टू क्या माना है, log x, तो ये हो जाएगा C1 अपॉन x, क्योंकि e⁻−log x क्या होगा, 1/x, और ये हो जाएगा x। C2 cos log x प्लस C3 sin log x, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम निकालते हैं PI। नाउ PI इज इक्वल टू 1/, फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो फैक्टर क्या था, ये वाला, इसको हम D की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो D+1 d² माइनस 2d प्लस 2, और राइट हैंड साइड फंक्शन है 10 e⁻z प्लस 10 e⁻−z, यही था आपका राइट हैंड साइड फंक्शन। अब हम निकालेंगे PI, तो e की पावर पहले तो अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, तो 10/d+1 d² माइनस 2d प्लस 2 e⁻z प्लस 10 डिवाइडेड बाई d+1 d² माइनस 2d प्लस 2 e⁻−z।
तो जैसे ही e⁻z है तो इसका z का गुणांक क्या है 1, तो d की जगह रख देंगे 1। तो 10/1 + 1 1 - 2 + 2 e⁻z, ये हो जाएगा 10। जैसे ही यहाँ पर d की जगह -1 रखना पड़ेगा क्योंकि z के गुणांक क्या है -1। जैसे ही -1 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इस फैक्टर में नहीं रखेंगे, केवल सेकंड फैक्टर में -1 रखेंगे, तो 1 + 2 + 2। और इस फैक्टर 1/d + 1 के लिए लिखेंगे z/(1). फॉर्मूला होता है जब भी नीचे वाला पार्ट 0 हो जाता है तो ये हो गया 10 / 2 × 1 e⁻z + 10 / 5 × z e⁻−z। तो ये हो गया 5 e⁻z + 2z e⁻−z। पी क्या हो जाएगा, z की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 log x/x। z की जगह क्या रखेंगे log x, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, CF + PI। समीकरण 1 का व्यापक हल y = हो जाएगा CF + PI। CF की वैल्यू क्या है, C1/x + x × C2 cos log x + C3 sin log x। और PI कितना है आपका 5x + 2 log x/x। ये क्या हो जाएगा, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब आता है आपका पार्ट सी। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको ये अवकल समीकरण दे रखी है, dy/dx = x + 2y - 3 / 2x + y - 3। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये वाला जो भाग है वो होमोजीनियस भाग है, यानी कि पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, लेकिन ये -3 जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस -3 को हटाएंगे। साथ के साथ हमें पता है कि ऊपर x का गुणांक 1 है, नीचे 2 है, और ये y का गुणांक 2 और 1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम एक प्रतिस्थापन प्रयोग कर सकते हैं, स्मॉल x = X + h, स्मॉल y = Y + k, जिससे ये जो dy/dx है ये हो जाएगा d⁻Y/d⁻x। ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, हमें ये मिल जाएगा। तो अब हम X और Y को एक जगह कर देंगे और h और k को एक जगह। अब इस इक्वेशन को हमें क्या बनाना है, होमोजीनियस बनाने के लिए ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो हम वो h और k की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करेंगे कि दोनों क्या हो जाएं, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो समीकरण को समघात बनाने के लिए इसको भी 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें h = 1 और k = 1 मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 = 0, माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट, ये -3 माइनस ये हो जाएगा +3 = 0। तो k = क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। इसी प्रकार से k की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा h की वैल्यू +1। तो h और k दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन, जो कि क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे, Y = v × x। यहाँ से dy/dx हो गया, v को कांस्टेंट x का अवकलन 1 प्लस x को कांस्टेंट v का अवकलन dv/dx। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो इसकी जगह हमने रख दिया ये वैल्यू, और x और y की जगह रख दिया vx। तो x दोनों में ऊपर x कॉमन आएगा, नीचे भी x कॉमन आएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये बच गया। अब इस v का यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो v इधर आके -v हो गया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 2 + v, और ये हो जाएगा v × 2 + v। सॉल्व करेंगे इसको तो x dv/dx हो जाएगा 1 - v² / 2 + v। अब हम क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण। तो v को dv के नीचे लेके जाएंगे और
एक्स और डी एक्स को अलग कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे समाकलन। तो 1/x का क्या हो जाएगा log x, और प्लस कांस्टेंट आएगा उसको हमने नाम दे दिया log c। अब इसका समाकलन करने से पहले हम इसको आंशिक भिन्नों में चेंज करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया 2 + v, और ये हो जाएगा 1 - v और 1 + v, a² - b² के फॉर्मूले से। आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर दिया, इसको मान लिया a/1 - b प्लस b/1 + b। एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा 2 + v, नीचे आएगा a × 1 + v और b × 1 - v। अब पहले v को रखेंगे -1, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा b की वैल्यू, जो कि कितनी हो जाएगी 1/2। v की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर क्या होगा ये पार्ट 0 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है समाकलन में रख देंगे तो हमें ये मिल गया। अब इजीली समाकलन कर सकते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, 1/1 - v का हो जाएगा log 1 - v, और -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आ गया, और ये हो गया 1/2 log 1 + v। इसको मैंने आगे लिख दिया, और ये जो 3 पावर है वो मैं यहाँ पे log के अंदर ले जाऊँगा, तो ये 1 - v की पावर 3 हो जाएगा। 1/2 कॉमन ले लिया, और log m - log n जो होता है वो होता है आपका log m/n, और ये आपका cx चल रहा है log cx। अब ये जो 1/2 है इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 log cx हो गया, और ये log 2 जो है वो पावर में चला जाएगा तो c² x²। log से log कैंसिल होके ये बन गया। अब v की जगह रख देंगे y/x, क्योंकि हमने माना था y = vx, तो y/x v क्या हो जाएगा y/x। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 1/x और यहाँ आएगा 1/x³ बाहर, तो ये x² बचेगा यहाँ पे, और ये जो x² है इधर मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट होके ये बचेगा c²। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y में, तो हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे x = x + h। h क्या था 1 और k क्या था 1, तो यहाँ से कैपिटल X आ जाएगा x - 1 और कैपिटल Y आ जाएगा y - 1। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये x + y - 2, और ये हो जाएगा c² x - y का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। व्यापक हल बोल देते हैं, व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d² + 3d + 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसके लिए पहले निकालते हैं हम सहायक समीकरण। तो समीकरण ए के लिए सहायक समीकरण ये हो जाएगा d की जगह m पुट कर देंगे तो m² + 3m + 2 = 0। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो m + 1 m + 2 = 0, यानी कि m के दो वैल्यू हो जाएंगी -1 और -2। अतः पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा CF = -1 के लिए c1 e⁻⁻x + c2 -2 के लिए 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमें PI निकालना है। नाउ PI = क्या होगा 1/d² + 3d + 2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d + 1 और d + 2 e⁻²x, जो भी आपका फंक्शन दे रखा है sin x। अब अगर e और कोई और फंक्शन होता है e के साथ, e की पावर के साथ, तो e की पावर को तो आगे लिख देते हैं और d की जगह रखेंगे d + a। a क्या है आपका x का गुणांक, तो d की जगह रख दिया d + 2, ये हो जाएगा d + 2 + 2। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया e⁻²x को आगे रख दिया और d की जगह रख दिया d + 2। तो ये क्या बन रहा है आपका e⁻²x 1/d + 3 d + 4 sin x। अब साइन है तो उसको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं d को, तो ये d²
प्लस 7d प्लस 12 साइन ऑफ एक्स। तो जब भी साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह ए माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। ए क्या है, एक्स का गुणांक, तो -1 रख देंगे डी की जगह। तो ये -1 प्लस 7d प्लस 12 हो गया साइन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा e⁻²x 1/7d प्लस 11 साइन एक्स। अब फिर से एक काम करते हैं, 1/7d प्लस 11 है, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7d माइनस 11 और 7d माइनस 11, ये हो गया e⁻²x। ऊपर रहेगा 7d माइनस 11, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 7d का स्क्वायर 49d स्क्वायर माइनस 121। तो ये हो गया e⁻²x 7d माइनस 11, डी स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, ये साइन एक्स। तो -49 और -121 कितने हो गए, -170। तो e⁻²x अपॉन 170 7d माइनस 11 साइन एक्स। ये हो गया माइनस e⁻²x अपॉन 170। 7 साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स माइनस 11 साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और जो हमें समीकरण दे रखा है, तो समीकरण 1 का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस पी आई। तो y = C1 e⁻−x, ये CF है आपका, और पी आई है e⁻²x अपॉन 170 7 कोसाइन एक्स माइनस 11 साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो आपका पेपर था, जो कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं जो सेकेंड ईयर का पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, वो हम देखते हैं। अब हम 2024 का सेकेंड ईयर बीएससी का डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर देखते हैं, जो कि आपका एनईपी का जो सिलेबस है उसका सेकंड पार्ट है। तो पार्ट ए से शुरुआत करते हैं। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है डिफाइन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। राइट दी कंडीशंस ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, यानी कि एक n कोटि के यथातथ रैखिक अवकल समीकरण के लिए यथातथ होने का प्रतिबंध लिखिए। तो ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो nवें कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, ये आपको इक्वेशन दे रखा है P0 dny प्लस P1 dn-1y एंड सो ऑन प्लस Pn y = phi ऑफ x, जहाँ d आपका d/dx है, के लिए यथातथ होने का प्रतिबंध निम्न है। क्या कंडीशन होती है कि आप Pn से स्टार्ट करते हैं बैक साइड से, तो Pn, फिर माइनस करेंगे Pn-1 डैश, फिर प्लस करेंगे Pn-2 डबल डैश। इस प्रकार से ये चलता जाता है और लास्ट में आपका आता है -1n P0 का nth डेरिवेटिव। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P0 का जो nth डेरिवेटिव है, इसका मतलब है dn P0 अपॉन dx की पावर n। तो ये आपकी कंडीशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन जो किस फॉर्म में दे रखी है उसके एग्जैक्ट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि हमें किसी द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का प्रसामान्य रूप लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। तो आपका रैखिक अवकल समीकरण मान लो दे रखा है, रैखिक अवकल समीकरण d² y/dx² प्लस px dy/dx
प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स का जो प्रसामान्य रूप होता है, प्रसामान्य रूप निम्न प्रकार दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा आपका? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू एस। इसको 1 मान लेते हैं, जहाँ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है, और u होता है आपका e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, इसके बाद में u हो गया आपका, v में इक्वेशन है, i जो होता है इस इक्वेशन से दिया जाता है q -1/4 पी स्क्वायर -1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, और जो आपका s है, s दिया जाता है r इंटू ई टू द पावर 1/2 पी डी एक्स। ओके, तो इस प्रकार से आपके पास ये रिलेशंस होते हैं। इससे हम क्या याद कर सकते हैं? प्रसामान्य रूप, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी वन पार्ट ऑफ सी एफ, यानी कि ये अवकल समीकरण हमें दे रखा है, इसका पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना है। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण ये है आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले तो हम ये काम करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो p है हमारा वो क्या है? -2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, q है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और r है आपका x। तो चूँकि अगर देखो यहाँ से p और q को देखें, तो मैं q को अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों टर्म सेम हो रही है, तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 है। अतः y इक्वल टू, या फिर y इक्वल टू x जो है वो पूरक फलन यानी कि सी एफ का एक भाग है। यही हमें याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड दी पी डी ई, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। तो हमें ये एक समीकरण दे रखा है, इसमें अचर ए और बी का विलोपन करके आंशिक अवकल समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो दिया गया संबंध हमें क्या दे रखा है? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। अब a और b का विलोपन करने के लिए हम आंशिक अवकलन करेंगे, तो समीकरण 1 का x की सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ए एक्स का हो जाएगा ए, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे तो केवल आ जाएगा ए, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मैं क्या करके लिख सकता हूँ? पी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया? ए। इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 2। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा? z का y के सापेक्ष करेंगे तो ax का तो 0 हो जाएगा, और by का क्या हो जाएगा? p। इसको हम लिख सकते हैं q, तो q की वैल्यू हो गई b। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से a तथा b का विलोपन करना है, तो a तथा b का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू ए एक्स, ए की जगह p प्लस बी वाई प्लस ए बी। ये आपकी अभिष्ट अवकल समीकरण बन जाएगी, जो कि अभिष्ट
आंशिक अवकल समीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो वाई जेड पी जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है उसको लिख देते हैं। दी गई अवकल समीकरण ये है आपकी वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इसके लिए सहायक समीकरण लिखेंगे पहले, क्योंकि ये क्वासी लीनियर इक्वेशन है। तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण क्या होगी, डी एक्स अपॉन पी का गुणांक जो कि है वाई जेड, डी वाई अपॉन क्यू का गुणांक जो कि क्या है जेड एक्स, और डी जेड अपॉन राइट हैंड साइड जो कि है एक्स वाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 2 सॉल्यूशन लेने। तो समीकरण 1 के प्रथम 2 खंड लेने पर क्या क्या हो जाएंगे, प्रथम 2 खंड डी एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो गया डी वाई अपॉन एक्स। चरों का पृथक्करण कर देंगे, तो डी एक्स के साथ एक्स रखेंगे और डी वाई के साथ वाई। समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट मानेंगे c1 अपॉन 2। तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 पार्ट्स ले लेते हैं अंतिम 2 खंड लेने पर। तो अंतिम 2 खंड लेने पर, तो एक खंड है डी वाई अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। जैसे हमने पहले समाकलन किया था वैसे ही करेंगे। समाकलन करने पर वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2। तो समीकरण 1 का जो पूर्ण हल है, तो समीकरण व्यापक हल, समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ c1 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और c2 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। जहाँ पर f क्या है, स्वेच्छ फलन है, जहाँ f एक स्वेच्छ फलन है। स्वेच्छ का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कोस ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, जो चाहे वो हम ले सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ चारपिट्स मेथड। तो इसकी चारपिट मेथड जो है उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण हमें लिखनी है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चारपिट की अभिलाक्षणिक समीकरण आंशिक नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ली जाती है। तो आंशिक अवकल समीकरण फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 के लिए चारपिट अभिलाक्षणिक समीकरण निम्न है। क्या इक्वेशन है, तो सबसे पहले डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये क्या होती है आपकी चारपिट की अभिलाक्षणिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, प्रारंभिक मान समस्या, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। और पिकार्ड की इक्वेशन, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीधा हम मूव करते हैं पार्ट नंबर बी पर। तो पार्ट बी का जो सेकंड क्वेश्चन है, ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है। तो अगर आपने 2023 का पेपर
का जो सॉल्यूशन है वो अगर देख लिया हो तो ये इक्वेशन जो है वो सेम वहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो 2023 में पूछी गई है, तो हम इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी संपूर्ण अवकल समीकरण का पार्ट, और ये एनईपी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब सीधा मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 पे, सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम प्रथम अवकलज को हटाकर सॉल्व करना है हमें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई समीकरण ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10x डी वाई बाई टी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई टू द पावर x सेक x को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर p जो है वो क्या दे रखा है, माइनस 2 10x, q दे रखा है आपका 5 और r दे रखा है ई टू द पावर x सेक x। तो हम प्रथम अवकलज को हटाएंगे, तो समीकरण 1 से प्रथम अवकलज को हटाने के लिए माना u इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx। ये फॉर्मूला होता है जो भी अभी अब हमने पार्ट ए में प्रसामान्य रूप लिखा था, नॉर्मल फॉर्म वही होता है। तो -1/2 p क्या है, -2 10x dx। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x dx, और 10x का समाकलन क्या होता है, log sec x। ई और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका sec x। तो u हो जाएगा sec x। ओके, माना समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा v sec x। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 2। तो समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर, समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर हमें इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी v में डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस। ओके, अब यहाँ i और s की वैल्यू हमें निकालनी है। तो नाउ या जहाँ पर i जो होता है वो फॉर्मूला होता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो q फंक्शन है हमारा, कांस्टेंट है q तो 5, तो 5 माइनस 1/4, p है आपका -2 10x, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 10 स्क्वायर x माइनस 1/2, p का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x। ऑल राइट, इसको देखते हैं। तो 5 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है 1, तो q हो गया आपका 6, तथा r हमारा, s हमारा क्या होता है, s होता है r ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx। r है हमारा ई टू द पावर सेक x ई टू द पावर 1/2, p क्या है -2 10x और फिर dx। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x सेक x ई टू द पावर, ये कैंसिल आउट हो गए, -10x हो जाएगा और 10x का अवकलन सेक x ई टू द पावर x सेक x ई टू द पावर, ये हो जाएगा -10x का समाकलन log सेक x। तो ये हो गया सेक x, ई और log आपस में कैंसिल होके ये बन जाएगा 1/सेक x। तो हमारे पास s हो जाएगा ई टू द पावर x। अतः समीकरण नंबर जो i और i का समीकरण था इक्वेशन नंबर 3, तो समीकरण 3 से डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी है 6, v इज इक्वल टू एस है ई टू द पावर x। अब ये इक्वेशन बन गई, d की फॉर्म में रख लेते हैं इसको, तो डी स्क्वायर प्लस 6 v इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। अब हमें इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसके लिए पूरक फलन निकालेंगे और पूरक फलन के लिए हम लिखेंगे सहायक समीकरण।
तो सहायक समीकरण ये हो जाएगा डी एम स्क्वायर प्लस 6, डी की जगह हम पुट कर देंगे तो एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा रूट 6 या रूट 6 आयोटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, पूरक फलन सी एफ हो जाएगा C1 कोस रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x। तो इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5। ये हमारा सी एफ हो गया। अब हम निकालेंगे पी आई। तो नाउ पी आई हो जाएगा 1 अपॉन डी का फंक्शन क्या है आपका, डी स्क्वायर प्लस 6, डी स्क्वायर प्लस 6 और राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स। तो जब भी ई की पावर एक्स होता है हम डी की जगह एक्स का गुणांक रख देते हैं। एक्स का गुणांक 1 है तो डी की जगह 1 रख देंगे। तो ये हो गया 1 + 6 यानी कि 1/7 ई टू द पावर एक्स। ये हमारा हो गया पी आई। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 6। अतः समीकरण 4 का व्यापक हल, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v = CF प्लस PI। तो v हो जाएगा, CF है आपका C1 कोस रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x और PI है 1/7 टू द पावर x। अतः हमें तो सॉल्यूशन 1 का निकालना है। समीकरण 1 का व्यापक हल या कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा y = sec x इंटू जो भी आपका v है, v आ जाएगा c कोस रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x प्लस ई टू द पावर x अपॉन 7। ये हो जाएगा समीकरण 1 का व्यापक हल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर का परिवर्तन करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन भी आपका 2023 से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो पहला वीडियो है 2023 के ऊपर बना हुआ, उस पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, हमें ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण p + 3q = 5z + 10y - 3x को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके लिए लांगराज के सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए लांगराज सहायक समीकरण, तो dx अपॉन p का गुणांक है 1, dy अपॉन q का गुणांक है 3, dz अपॉन राइट हैंड साइड फंक्शन जो कि है 5z + 10y - 3x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। तो समीकरण 1 के प्रथम 2 खंड ले लेंगे। समीकरण 1 के प्रथम 2 खंड लेने पर ये हो जाएगा dx अपॉन 1 = dy अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3dx = dy, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy = 3dx। अब कर देता हूँ समाकलन। तो समाकलन करने पर dy का समाकलन y हो जाएगा 3dx का हो जाएगा 3x प्लस कांस्टेंट मान लेता हूँ c1। तो y - 3x = c1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हमें एक दूसरा सॉल्यूशन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। तो समीकरण ये आपका 3 होगा समीकरण। तो समीकरण 2 के प्रथम एवं अंतिम खंड को लेने पर पहला खंड तो dx अपॉन 1 है और लास्ट क्या है dz अपॉन 5z + 10y - 3x। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अभी तो समाकलन नहीं हो रहा है क्योंकि z के साथ y और x दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग करेंगे।
और y माइनस 3x की जगह रख देंगे c1। ओके, ये हमने पुट किया समीकरण नंबर 3 से। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के लिए समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस c2, और ये हो जाएगा 1/5 log 5z प्लस 10 c1। ओके, तो इसको मैं c2/5 कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस c2 इज इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10 c1। लॉग को हटा देता हूँ तो ये 5z प्लस 10 c1 इज इक्वल टू हो जाएगा c2 e टू द पावर 5x, जहाँ c2 क्या है, e टू द पावर c2 नया कांस्टेंट मान लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो e टू द पावर 5x है इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो e टू द पावर माइनस 5x 5z प्लस 10 और c1 का मान वापस रख देता हूँ y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c2। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। तो 2 सॉल्यूशन मिल गए, अतः समीकरण 1 का व्यापक 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी फंक्शन f मानते हैं, पहले c1 क्या है 5 माइनस 3x और फिर c2, ये हो जाएगा 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ f कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, जहाँ f एक स्विच फलन है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया जो दी गई अवकल समीकरण था उसका व्यापक हल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, ये अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो हमें दी गई अवकल समीकरण ये दे रखा है z स्क्वायर p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं z स्क्वायर p z स्क्वायर q इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण, तो dx अपॉन p का गुणांक, dy अपॉन q का गुणांक और dz अपॉन आपका राइट हैंड साइड फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करके हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले तो हम प्रथम 2 खंड ले लेते हैं। तो समीकरण 2 के प्रथम 2 खंड लेने पर ये हो जाएगा dx अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, dx इक्वल टू डी वाई। समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx का समाकलन x, dy का y और कांस्टेंट c1, हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू c1। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अब हमें एक सॉल्यूशन और चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं हम कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जेड स्क्वायर से, ठीक है, और इसको मैं कर दूँ एक्स स्क्वायर से, इसको कर दूँ वाई स्क्वायर से। क्या क्या बनता है देखो मेरे पास, पहले मैंने एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस कर दिया इसको, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, फैक्टर। तो फैक्टर वाला मेथड क्या, ये मल्टीपल वाला मेथड, तो पहले एक मल्टीप्लाई करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर गुणक यानी कि मल्टीपल लेने पर। तो गुणक लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, वाई क्यूब अपॉन 3, जेड क्यूब अपॉन 3 और कांस्टेंट रखेंगे तो c2 अपॉन 3
तो यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू C2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 का व्यापक हल, फंक्शन ऑफ C1 क्या था, x माइनस वाई, और फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ पर f क्या है आपका स्वेच्छ फलन है, जहाँ f स्वेच्छ फलन आर्बिट्री फंक्शन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यूनिट नंबर 4 में कि आपके आंशिक अवकल समीकरण है जो कि सेकंड ऑर्डर की है, सिलेबस में नहीं है। मोंगे मेथड ये भी सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी सिलेबस में नहीं है, तो ये यूनिट्स हम कवर नहीं करेंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर सी की। तो पार्ट नंबर सी का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण, तो पहली इक्वेशन है आपकी dx प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू टी, और दूसरी इक्वेशन है dy माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू द पावर 2t। तो इनको d की फॉर्म में लिखते हैं, x को अलग कर देते हैं, तो d प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 और माइनस 3x प्लस d प्लस 2y इक्वल टू द पावर 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और x या y में से किसी एक को विलोपित कर देंगे। तो किसी को भी कर सकते हैं, तो हम x का विलोपन करते हैं, तो समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और उसमें ऐड कर देते हैं d प्लस 2 इंटू 2, कि दोनों को x का गुणांक सेम बनाना है। तो समीकरण 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा माइनस का 9y और प्लस ये हो जाएगा d प्लस 2 इंटू डी प्लस 2 वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड 1 को हमने 3 से किया तो 3t प्लस d प्लस 2 ई टू द पावर 2t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 y इज इक्वल टू 3 प्लस 3t। d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो 2 ई टू द पावर 2t प्लस 2 ई टू द पावर 2t। ऑल राइट, तो देखते हैं इसको, ये d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 हो गया माइनस 9 y इक्वल टू 3t प्लस 4 ई टू द पावर 2t। ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस माइनस 5 y इक्वल टू 3t प्लस 4 ई टू द पावर 2t। से हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसका पूरक फलन निकालेंगे, तो समीकरण 3 के लिए सहायक समीकरण डी की जगह इनपुट कर देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 1 m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस 5। अतः पूरक फलन यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर t प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 5t। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। अब हम निकालते हैं PI। नाउ PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन क्या है आपका d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 और राइट हैंड साइड फंक्शन है 3t प्लस 4 ई टू द पावर 2t, 3t प्लस 4 ई टू द पावर 2t। तो अलग अलग कर लेते हैं, पहले e की पावर वाला करते हैं, तो 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 ई टू द पावर 2t प्लस 3 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इंटू टी। तो e की पावर 2t का निकालेंगे तो
डी की जगह 2 पुट कर देंगे तो 4 + 8 - 5 e⁻²t + 3। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, -5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 - d² + 4d/5 × t। ये हो गया 7, तो 4/7 e⁻²t -3/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - d² + 4d/5 की पावर -1। ये हो जाएगा 4/7 e⁻²t -3/5। 1 - x की पावर -1 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और केवल फर्स्ट टर्म ही रखेंगे, क्योंकि t है, t का 2 बार या 2 से ज़्यादा बार अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/7 e⁻²t -3/5 t d² हो जाएगा 0 + 4/5। तो पी आपका आ जाएगा 4/7 e⁻²t -3/5t -12/25। कोई इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 5। अतः समीकरण जो 3 है उसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF + PI। CF का मान रख देते हैं, C1 e⁻, क्या हो जाएगा t + C2 e⁻, -5t, और ये आपका PI 4/7 e⁻²t -3/5t -12/25। ओके, ये हो गया आपका y। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको 6 मान लेते हैं। एक काम करता हूँ, इसमें मैं अवकलन भी कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो समीकरण 6 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y = हो जाएगा C1 e⁻t का e⁻t -5C2 e⁻−5t + 8/7 e⁻²t -3/5। ये अवकलन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो गिवन इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इस इक्वेशन से। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूँ एक बार। नाम समीकरण 2 से ये आपका हो रहा है। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -3x, या फिर हम इसको वैसे लिख सकते हैं, 3x को इधर लेके आ गए तो d + 2y - e⁻²t। तो 3x हो जाएगा dy/dt + 2y - e⁻t। तो पहले dy/dt की वैल्यू रखते हैं। तो ये अभी हमने निकाली है dy/dt, dy/dt नहीं लिखा, इसकी वैल्यू रख देते हैं। प्लस करते हैं 2 × y। y क्या है आपका, ये भी कॉपी कर देते हैं। -e⁻²t। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया C1 e⁻t -5C2 e⁻−5t + 8/7 e⁻²t -3/5 + 2C1 e⁻t + 2C2 e⁻−5t + 8/7 e⁻²t -6/5 t -24/25 e⁻²t। अब टर्म्स को देख लेते हैं। e की पावर t की टर्म है C1 और 2C1, ये हो जाएगा 3C1 e⁻t -5C2, और ये हो जाएगा 2C2, तो -3C2 e⁻−5t। e⁻2t का गुणांक आ रहा है 8/7, 8/7 - 1, तो ये हो जाएगा कितना, 16/7 - 1, यानी कि 16 - 7/7, तो ये हो गया 9/7, तो प्लस 9/7 e⁻2t। ओके,
ये सब हो गया। अब क्या बचा है, e⁻2t हो गया, t बचा है तो -6/5 t, और भी है कहीं पे t नहीं है, और कांस्टेंट बचा है -3/5 -24/25, तो ये हो गया -15 -24 -39/25। ऑल राइट, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 3x की। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x हो जाएगा c1e⁻t माइनस c2e⁻−5t प्लस 3/7e⁻2t माइनस 2/5t माइनस 13/25। ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 8। तो समीकरण 6 व 8 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल प्रदान करते हैं या पूर्ण हल प्रदान करते हैं। दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल प्रदान करते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये अवकल समीकरण आपको दे रखा है, तो यहाँ पर दिया गया आंशिक अवकल समीकरण या फिर अवकल समीकरण लिख देते हैं। ये दे रखा है नॉन लीनियर है, PQ = x की पावर m, y की पावर n और z की पावर 2l। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसमें एक पैटर्न मिल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, x की पावर m, y की पावर n और z की पावर 2l से डिवाइड कर देते हैं। z की पावर ये 2l को ऊपर लेके चला जाता हूँ मैं, अपॉन x की पावर m, y की पावर n = 1। अब इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, z की पावर -l p/x की पावर m, z की पावर -l q/y की पावर n = 1। ये हमने इक्वेशन रख दी, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब इसमें एक प्रतिस्थापन करेंगे, तो माना z की पावर -l d स्मॉल z = d कैपिटल Z। ओके, इसके बाद में हम मानेंगे x की पावर m dx = d कैपिटल X और y की पावर n dy = d कैपिटल Y। ये हमने मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हल करने पर समाकलन करेंगे तो कैपिटल Z हो जाएगा z की पावर 1 - l/1 - l। x हो जाएगा आपका कैपिटल x की पावर m+1/m+1 और कैपिटल Y हो जाएगा y की पावर n+1/n+1। तो ये हमने प्रतिस्थापन कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब हम z का अवकलन करते हैं, कैपिटल Z का कैपिटल X के सापेक्ष। तो कैपिटल Z जो है वो फंक्शन है स्मॉल z का, इनटू फिर आपका जो स्मॉल z है वो फंक्शन है आपका कैपिटल स्मॉल z स्मॉल x का फंक्शन है, और स्मॉल x जो है वो कैपिटल X का फंक्शन है। ऑल राइट, तो चेन रूल से आपका ये क्या हो जाएगा, del z/del x। तो z का करेंगे z के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Z का करते हैं स्मॉल z के सापेक्ष, तो 1 - l आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा z की पावर -l। z का x के सापेक्ष क्या होगा, p, और x का कैपिटल X के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर m। कैसे, यहाँ से देख लो, dx की वैल्यू x की पावर m dx है, ठीक है। तो x की पावर m हो जाएगा dx/dx, या फिर d स्मॉल x/d कैपिटल हो गया 1/x की पावर m। ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये हो जाएगा del z/del x। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 4। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं del कैपिटल Z/del कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा z का स्मॉल z के सापेक्ष, स्मॉल z का y के सापेक्ष
और y का कैपिटल Y के सापेक्ष। ये हो जाएगा z की पावर माइनस एल, ये q हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर n, ये हो जाएगा डेल y। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5। अब समीकरण 4 और 5 से जो मान है वो समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 व 5 से मान जो है समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाएगा डी कैपिटल Z अपॉन डी कैपिटल X इंटू डी कैपिटल Z अपॉन डी कैपिटल Y इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं कैपिटल P मान लेता हूँ, इसको कैपिटल Q। इसको इक्वेशन नंबर 6, जहाँ पर कैपिटल P है आपका कैपिटल Z अपॉन कैपिटल X और Q है आपका डेल कैपिटल Z अपॉन डेल कैपिटल Y। तो समीकरण 6 जो है फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 रूप का है, जिसका पूर्ण हल, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल Z इज इक्वल टू ए कैपिटल X प्लस बी कैपिटल Y प्लस C। इक्वेशन नंबर दे देंगे 7। और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, हमें केवल 2 चाहिए, तो जहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या है 1, तो जो ए बी होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से बी आ गया 1 अपॉन ए आता है। सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, कैपिटल Z इक्वल टू ए कैपिटल X 1 अपॉन ए कैपिटल Y इक्वल टू C। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए स्मॉल में, तो कैपिटल Z की वैल्यू रख देंगे, तो Z की पावर 1 माइनस एल अपॉन 1 माइनस एल, Z की पावर 1 माइनस एल अपॉन 1 माइनस एल, ए कैपिटल X की वैल्यू x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, तो x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण हल, जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व बाय 4 पिट्स मेथड। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे 4 पिट के मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं f क्या है, px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। ये आपके पास एक नॉन लीनियर अवकल समीकरण है। इसके लिए लिखते हैं 4 पिट की सहायक समीकरण। तो समीकरण 1 के लिए 4 पिट सहायक समीकरण, तो फॉर्मूला क्या होता है, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस पी क्यू आएगा ना, क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब हम सहायक समीकरण से वैल्यू रखते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है, तो f का x के सापेक्ष हो जाएगा p प्लस p, z के सापेक्ष z नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा 0। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, डी क्यू अपॉन क्यू y के सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष हो जाएगा q प्लस q z के सापेक्ष हो गया 0, डी जेड अपॉन माइनस पी, p के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो p के सापेक्ष एक तो हो गया x और एक हो गया माइनस q, तो x माइनस q फिर माइनस q, ये हो जाएगा y माइनस पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस क्यू
और डी वाई हो जाएगा माइनस वाई माइनस पी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, ये हो गया माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, माइनस माइनस प्लस पी क्यू और पी क्यू, टू पी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ये हो गया क्यू माइनस एक्स और डी वाई अपॉन हो गया पी माइनस वाई। ऑल राइट, इक्वेशन दे देते हैं 2। अब हमें इनको सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्यू आएगा, तो समीकरण 2 के प्रथम 2 खंडों से डी पी अपॉन पी हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू। सॉल्व करेंगे समाकलन से, ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू log q प्लस कॉन्स्टेंट log a मान लेते हैं। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू क्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अब p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से p का मान 1 में रखने पर, तो एक क्या था हमारा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो पी यानी कि ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज माइनस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू क्यू, और क्यू हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब जो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 का व्यापक हल जो है वो निम्न समीकरण से दिया जाता है। क्या समीकरण है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे। पी क्या था आपका, ए इंटू क्यू, ए इंटू क्यू अभी के लिए यही रखते हैं। क्यू का मान अब रख देंगे, तो ए डी एक्स प्लस डी वाई इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू यहाँ से ए एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई। ऑल राइट, इसको समाकलन करना है हमें। तो कैसे करेंगे, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई। एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन प्रयोग करते हैं। ए एक्स प्लस वाई को टी मान लेता हूँ, तो अवकलन किया तो ए डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी जेड इक्वल टू टी डी टी। समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर ए जेड इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी। वापस मान रख देते हैं टी का। तो टी क्या था हमारा, ए एक्स प्लस वाई, तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, जो कि पूर्ण समाकल, जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 2024 का पेपर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, इसके बाद में हम बात करेंगे 2025 ईयरली स्कीम के, एक तो कैलकुलस का पेपर है प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।